जगतपुर के मावली से बड़ी खबर है। मावली के साकरोदा गांव का ये मामला है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति की आंखें और किडनी निकालकर शव देने का आरोप लगाया गया। परिजनों का आरोप, अनंता चिकित्सालय नाथद्वारा ने आंखें, किडनी और अंग निकाल दिए। परिजनों ने मौके पर हंगामा कर दिया है। मौके पर एसडीएम मावली, तहसीलदार और मावली थाना अधिकारी पहुंचे हैं। प्रशासन ने समझाइश कर शव को जांच के लिए उदयपुर के एमबी अस्पताल में भेजा है। आपको ध्यान होगा कि कोरोना का जब फेज 1 आया था उस दौरान भी इस तरीके के आरोप लगे थे, लेकिन अब इस तरीके के आरोप एक बार फिर से लगना, क्या इन आरोपों के पीछे सच्चाई या फिर भ्रम? हालांकि ये तो अब जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अनंता चिकित्सालय नाथद्वारा ने मरीज की आंखें, किडनी और अंग निकाल लिए। इसके बाद परिजनों ने मौके पर हंगामा कर दिया। मौके पर एसडीएम मावली, तहसीलदार और मावली थाना अधिकारी पहुंचे हैं। प्रशासन ने समझाइश कर शव को जांच के लिए उदयपुर के एमबी अस्पताल भेजा है। जांच के बाद ही यह तस्वीर साफ हो पाएगी, पोस्टमार्टम के बाद ही यह तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या वाकई में अंगों को निकाला गया है या नहीं निकाला गया। लेकिन बड़ी खबर मावली के साकरोदा गांव से ये खबर आ रही है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति की आंखें और किडनी निकालकर शव देने का आरोप लगाया गया। परिजनों का आरोप है कि अनंता चिकित्सालय नाथद्वारा ने आंखें, किडनी और अन्य अंग निकाल लिए हैं। परिजनों ने मौके पर हंगामा किया और मौके पर एसडीएम मावली, तहसीलदार और मावली थाना अधिकारी पहुंचे। लगातार समझाइश की जा रही है। प्रशासन ने समझाइश की और उसके बाद शव को जांच के लिए उदयपुर के एमबी अस्पताल भेजा गया। मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जब स्वेच्छा से अंगदान किए जाए तो महादान कहलाता है, लेकिन चोरी छिपे शव से अंगों को अगर निकाल लिया जाए तो फिर यह सबसे बड़ा अपराध, क्या यह अपराध हुआ है? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है, दरअसल विजेंद्र, ये अनंता हॉस्पिटल जो है, जो कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और जो मृतक है नारायण, जिसका नाम है नारायण जोशी, उसके परिवारजनों ने जब उनको ये डेड बॉडी सुपुर्द की गई तो उस दौरान उन्होंने देखा कि जो शव है उसके आंख पे एक घाव है और ब्लड निकल रहा है, और दूसरा जो पेट है उसके वहां पर एक बड़ा चीरा लगा हुआ है। तो ऐसे में उन्होंने इस बात की अंदेशा जताया कि संभव है कि हॉस्पिटल द्वारा आंख और किडनी जो है वो निकाल ली गई है। इस तरह का आरोप लगाया, जिसके बाद में जो तमाम आला अधिकारी हैं, चूंकि ये हॉस्पिटल, बिल्कुल रवि, और यही वजह है कि हम इन तस्वीरों को दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि काफी विचलित करने वाली तस्वीर। हम कोशिश करेंगे ब्लर करके इन तस्वीरों को दिखाए, लेकिन पुलिस क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, इस पूरे मामले में जब परिवारजनों द्वारा इस बात को लेकर हंगामा किया गया, इसके बाद में एसडीएम मावली जो है और तहसीलदार और जो मावली एसएचओ हैं, वो तमाम लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवारजनों से समझाइश की और फिलहाल जो है ये जो शव है इसको महाराणा भूपाल चिकित्सालय भेजा गया है, जहां पर संभव है कि पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद में स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या पूरा घटनाक्रम रहा है और क्या पोजीशन, और उसके बाद में आगे जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। चूंकि पहले रवि, मानकर चलें कि प्राथमिकता के आधार पर पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि कोविड पेशेंट, उसकी डेथ हुई है, प्रोटोकॉल की पालना करनी है और जल्द से जल्द दाह संस्कार करना है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो परिवारजनों ने आक्रोश जताया, जिसके बाद जो तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस बात को लेकर परिवारजनों को आश्वस्त किया है कि जो शव है उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद में अगर किसी तरह की भी बात निकल के आती है, जो परिवारजनों का आरोप है कि आंख और किडनी निकाली गई है और दूसरे अंग जो है उनको निकाला गया है, जो आरोप है उस पर अगर पोस्टमार्टम में किसी तरह की चीज सामने आती है, जो मेडिकल पोस्टमार्टम होगा, और इसका मेडिकल बोर्ड से ही पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इस तरह का आश्वासन जो है वो अधिकारियों द्वारा परिवारजनों को दिया गया है। एक और सवाल, अनंता अस्पताल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, जो हॉस्पिटल है वहां पर पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जब हालांकि इस तरह के कोई मामले नहीं हैं जिनमें कि कोई अंग निकाला गया हो मृतक और किसी रोगी के शरीर से, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती रही हैं जब लापरवाही पूर्वक कई मरीजों की जान चली गई है और परिवारजनों ने जमकर आक्रोश भी जताया है। कुछ मुकदमे जो हैं
वो राजसमंद के थाने में और इसके अलावा उदयपुर के भी कुछ थानों पर इस तरह के मुकदमे जो हैं वो दर्ज कराए गए जब लापरवाही पूर्वक मरीज की मौत हुई। तो ऐसे कुछ मामले पूर्व में सामने आए हैं और उनकी जांच भी की गई। तो ऐसे में ये जो मामला है ये बेहद गंभीर हो जाता है। अच्छा रवि, एक और सवाल मेरा आपसे, क्योंकि इस तरीके के मामलों के अंदर अक्सर देखा जाता है कि पावर और पैसा दोनों इस्तेमाल होता है ताकि डिसॉल्व मामले को कर दिया जाए। इस मामले के अंदर ऐसा ना हो, इसके लिए क्या कुछ शुरुआती कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि दोनों अस्पताल से जुड़ा हुआ मामला, एक पोस्टमार्टम होगा और दूसरी तरफ एक प्राइवेट अस्पताल है, वो खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। जी बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, इस बात में कोई शक नहीं है कि पावर के दम पर कई बार इस तरह के मामलों को दबा दिया जाता है। कई बार रिपोर्ट्स जो हैं वो इस तरह की आती हैं जिनमें कि कोई चीज साबित नहीं हो पाती और जो दोषी हैं वो बच निकलते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में मुमकिन है, क्योंकि तमाम आला रवि, क्योंकि मैं तस्वीरें दिखा पा रहा हूं और कम से कम मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं, अगर ये कोविड पेशेंट और कोई और बीमारी नहीं हुई है तो फिर मामला गंभीर है, क्योंकि बाकायदा पेट पर एक चीरा लगा हुआ है, उसके ऊपर बैंडेज लगी हुई है, आंखों से ब्लड निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपकी अनंता अस्पताल जो है उसके डॉक्टर से बातचीत हुई? मैं आपको रोकना चाहूंगा, मयंक मनीष जी हमारे साथ जुड़ चुके, मावली एसडीएम है। मयंक जी, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पेट पर चीरा लग रहा है, आंखों से ब्लड निकल रहा है, सर क्या कुछ कह पाएंगे? मयंक मनीष जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? अब ये कहना मुश्किल कि संपर्क टूट गया या फोन काट दिया गया है। रवि मेरे सहयोगी मेरे साथ बने। रवि, क्या ये माने कि अभी कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं? जी देखिए विजेंद्र, दो बड़ी चीजें हैं। पहली ये कि जो हालात हैं, जिस तरह का शव पर जो पेट पर चीरा लगा हुआ है, आंख से ब्लड निकल रहा है, ये इस तरह की चीजें हैं जो जाहिर सी बात है कि कोई भी परिजन होंगे वो इस बात पर जरूर सवाल उठाएंगे कि आखिर ये सब क्या हुआ है, किस वजह से। चूंकि जब व्यक्ति कोरोना संक्रमित था तो ये जो तमाम चीजें हुई, इनकी क्या क्या वजह है, क्या कारण है, कोई मेडिकल कॉज अगर इसके पीछे था तो उसको स्पष्ट किया जाए। ये एक चीज है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि जब परिवारजनों ने इस बारे में अपना आक्रोश दर्ज कराया, उसके बाद में तमाम आला अधिकारी जो हैं, प्रशासन और पुलिस के, वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझाई जरूर की है, लेकिन परिजनों का जो गुस्सा है वो तभी शांत होगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्रिस्टल क्लियर होगी। रवि, एक और सवाल जो मुझे लगता है हर किसी के जहन में होगा, सवाल दरअसल ये कि ये जो पेशेंट जिसकी डेथ हुई है, क्या ये सिर्फ कोरोना पीड़ित था या किसी और गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर अस्पताल पहुंचा और उसके बाद कोरोना डिटेक्ट हुआ? इस बारे में कोई जानकारी दी गई कि कॉज ऑफ डेथ क्या है? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए प्रथम जो प्राइमा फेसी जो हमारे पास में अपडेट्स हैं वो यही हैं कि ये जो व्यक्ति है ये कोरोना संक्रमित था और कोरोना संक्रमण के बाद में इनका यहाँ इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान जो है इनकी मौत हुई थी। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो फिलहाल तक आई हैं सामने, लेकिन इसके अलावा भी कोई और मेडिकल हिस्ट्री अगर कोई चीज है और भी कोई बात है तो वो तमाम बातें जो है पोस्टमार्टम जब होगा, उस पोस्टमार्टम के बाद में ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि क्या कोई और मेडिकल हिस्ट्री थी। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि चूंकि ये जो मामला जिस हॉस्पिटल का है वो प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल, अनंता हॉस्पिटल, लेकिन चूंकि पूरे मामले में अब जो बॉडी है वो मोर्चरी में एमबी हॉस्पिटल के लिए भेजी गई है, महाराणा भूपाल चिकित्सालय में। तो वहां पर एक मेडिकल बोर्ड है, बाकायदा सरकारी जो चिकित्सक हैं उस बोर्ड में होंगे और वो इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो यही आशा की जानी चाहिए कि जो भी वास्तु स्थिति है, यदि हॉस्पिटल प्रबंधन जो कि निजी जो चिकित्सालय है अनंता हॉस्पिटल प्रबंधन, अगर उसने कोई तरह की आशंका मुझे सता रही है, क्योंकि अक्सर मैं जो तस्वीरें देखता हूं उसमें एक पीपीई किट के अंदर डेड बॉडी होती है जिसको सीधा जला दिया जाता है, लेकिन यहां पूरे तरीके से बॉडी को खोला हुआ है। जाहिर है लोग इसके कांटेक्ट में भी आए होंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संक्रमण वहां पर फैल जाए? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, ये आपका जो संशय है, आपका जो सोचना है वो बिल्कुल सही है कि चूंकि जब कोरोना संक्रमित था तो उसको जो है बाकायदा जो बॉडी को जो है जब परिवारजनों को सुपुर्द किया गया तो एक बहुत तरीके से जो है जो एक सिस्टम है जिसके तहत उनको उस शव को पूरी तरीके से पैक किया जाता है, जो एक विशेष किट जो रहती है उसमें पैक किया जाता है और उसके बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाता है। लेकिन जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे पास में आई हैं, उनके लिहाज से ये चीजें और भी ज्यादा चिंताजनक है कि जिस तरीके से शव जो है वो उसमें दिखाई दे रहा है, ये तमाम चीजें
तो क्या ये भी लापरवाही बरती गई है कि इसी तरीके से परिवारजनों को शव सुपुर्द किया गया? और क्यों परिवारजनों ने इस तरह की क्योंकि ब्रजेंद्र, यहाँ ये बात बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है कि अगर हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति था तो उसका शव जो है बाकायदा एक स्पेशल किट में पैक करके परिवारजनों को सुपुर्द करना था, लेकिन इस तरीके से अगर दिया है तो ये भी जाहिर सी बात है कि एक गंभीर विषय है। इस पर भी जांच होनी चाहिए, इस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए कि अगर कोरोना संक्रमित है तो इस तरीके से खुले जो है शव को इस तरीके से परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया गया। और दूसरी बात ये कि परिवारजनों को ये आशंका क्यों हुई कि यदि किट में पैक करके दिया और उसके बाद उन्होंने इसको खोला, यानी कि कहीं ना कहीं परिवारजनों की जो आशंका है वो निर्मूल नहीं कही जा सकती है, वो बेबुनियाद नहीं कही जा सकती है। कोई ना रवि, कोई अभी तक क्या अस्पताल की तरफ से कोई भी वर्जन आया? बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटल प्रबंधन से बात करने की, लेकिन अभी जो फोन है वो नो रिप्लाई था। और ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि एक बार जो चिकित्सालय प्रबंधन है उनके जो जिम्मेदार है उनसे भी बात कर ली जाए कि उनका इस पूरे मसले में क्या कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेंद्र, इस पूरे मसले रवि, मुझे यही चीजें सता रही है क्योंकि ना तो अस्पताल फोन उठा रहा, ना एसडीएम साहब फोन उठा रहे, कलेक्टर साहब का फोन बंद आ रहा है। फोन उठाकर ये तो कहा जा सकता है कि हम मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई कराएंगे। नहीं फोन उठाने का मतलब समझ नहीं आता। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, ये जो चीजें हैं ये आशंकाओं को और ज्यादा हवा देती हैं और ज्यादा बढ़ा देती हैं कि क्या वजह है कि जो जिम्मेदार हैं वो बोल नहीं रहे हैं। और जिम्मेदारों को बोलने से कतई नहीं कतराना चाहिए। अगर कोई गलती है और जो उस गलती को करने वाला है तो उसके खिलाफ में सख्त एक्शन होना चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है वो यही है कि अगर एक बार शव का पोस्टमार्टम हो जाए, पोस्टमार्टम के बाद में मेडिकल जो रिपोर्ट्स आएंगी वो क्या आती हैं, जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर और जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कोई गलती हुई है या नहीं हुई है। परिवारजनों का जो मावली से उदयपुर अस्पताल के लिए जहां पोस्टमार्टम होना है, क्या मृतक के परिजन भी साथ गए हैं? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, ये पूरा जो मामला है ये मृतक के परिजनों की सावचेती के बाद ही खुला। चूंकि जब उन्हें शव सुपुर्द किया गया उसके बाद उन्होंने जो शव के हालात देखे, जिस तरीके से आंख से ब्लड जो है वो लगातार निकला हुआ था, जो तस्वीरें भी साफ बयां कर रही है। दूसरी बात, जो एक चीरा लगा हुआ था पेट के ठीक पास में, नीचे के हिस्से में जो एब्डोमेन और किडनी के पास का एरिया है उस जगह पे जो चीरा लगा हुआ है जिसपे टैप लगी हुई है, जो फोटोज में और वीडियोज में साफ दिख रही है। तो ये जो चीजें थी, आशंकाएं थी परिवारजनों की कि आखिर इन जगहों पर इस तरह की इंजरीज क्यों हुई हैं। ये जी बिल्कुल रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दो शब्दों में बहुत अंतर है। जब खुद दिए जाते हैं तो डोनेशन कहलाता है, जब ले लिए जाते हैं तो ट्रैफिकिंग कहलाती है। अगर यहां पर अंगों को चुराया गया है तो सख्त कार्रवाई न सिर्फ इनके खिलाफ होनी चाहिए बल्कि जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना के चक्कर में अंगों का सौदा यहां पर किया जा रहा है। नमस्कार।